समोसा का सपना। मीत और हित दो सगे भाई थे। दोनों एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहते थे और दोनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मीत दोनों भाई में बड़ा समझदार हो और पढ़ने में बहुत होशियार था। हित पढ़ने में मीडियम और घर में सबसे छोटा व्यक्ति था, इसलिए माँ बाप ने उन्हें बहुत खिलौने दिए थे। वह जो बोलता था और जो मांगता था उसे वह चीज मिल ही जाती थी। लेकिन हित की एक परेशानी थी कि जो चीज सपने में देख लेता तो जब तक वह उसे खा नहीं लेता तब तक उसे हर जगह वही चीज दिखाई देती थी। इसके साथ ही उसे नींद में चलने की भी बीमारी लग चुकी थी। मीत हित की इस बीमारी और परेशानी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए हित अगर सुबह उठकर मीत को सपने के बारे में बताता कि उसने खाने की किसी चीज का सपना देखा है तो वह चीज हित को खिलाना ही पड़ता था। एक दिन हित और मीत की मम्मी पापा किसी जरूरी काम से शहर के बाहर गए थे। उस दिन यह दोनों बच्चों घर में दूसरे के साथ घर पर थे। अगले दिन सुबह हित उठा और उसने मीत से कहा कि भाई कल रात मैंने एक सपना देखा कि मैं एक बड़े पार्क में गया था। वहाँ चारों तरफ खाने पीने की दुकानें थी। वहाँ चॉकलेट, आइसक्रीम, चोकोबार, कैंडी, बर्गर, मैगी, समोसे, मोमोज जैसे खाने की चीजें रखी थी। मैंने समोसे की एक बड़ी दुकान तरफ आगे कदम रखा। मैं बहुत पास गया, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया तो वह दुकान मेरे पास पहुंच ही नहीं रही थी। वह दुकान मेरे से कुछ अंतर आगे चल रही थी और मैं दुकान के पीछे चल रहा था। मीत समझ गया कि आज मुझे हित को समोसा खिलाना पड़ेगा। मीत ने हित से कहा कि भाई मम्मी पापा आज के दिन में आ जाएंगे, फिर हम साथ में मिलकर समोसा खाएंगे। हित ने कहा कि अगर मैं समोसा नहीं खाऊं तो कोई परेशानी ना हो जाए। मीत ने कहा मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुझे कुछ नहीं होगा। दोनों भाई तैयार हुए और स्कूल की तरफ आगे बढ़े, लेकिन चलते समय हित को सभी जगह समोसा की दुकान ही दिखाई रही थी। लेकिन मीत ने जोर से उसका हाथ पकड़ रखा था और बार बार हित बोल रहा था कि मुझे समोसा चाहिए, मैं समोसा के बिना नहीं जी सकूंगा। लेकिन मीत बोल रहा था कि मम्मी और पापा जब आएंगे तब हम साथ में समोसा खाएंगे। ऐसी बात चलती रही और दोनों भाई स्कूल पहुंच गए। दोनों की क्लास अलग अलग थी, इसलिए मीत ने हित को उसकी क्लास में छोड़ा और उससे कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, शाम को हम जब यहाँ से घर जाएंगे तब समोसा खाकर जाएंगे। फिर हित अपनी क्लास में चला गया। उस दिन साइंस के सर क्लास में नहीं आए और सारे बच्चे बात करने लगे और खेलने में जुट गए। लेकिन हित के दिमाग में तो एक ही विचार आ रहा था कि मुझे कुछ भी करके समोसा खाना है। वह सोचते सोचते नींद में चला गया और नींद में हित ने फिर से वही सपना देखा। चारों तरफ समोसा की दुकान दिखाई दे रही थी। अभी तो नींद में समोसा खाने के लिए उसे उस समोसा की दुकान तरफ आगे बढ़ने लगा। हित नींद में था, उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह सच में चल रहा था। चलते चलते वह क्लास से बाहर आ गया और फिर स्कूल की छत पर चला, क्योंकि उसे सपने में दिख रहा था कि वह समोसा की तरफ बढ़ रहा है। छत से घूमकर वह नीचे पार्क में आए और स्कूल के स्टोर रूम की तरफ चल गए। तभी किसी ने मीत को जाकर बताया कि हित स्कूल की छत पर चढ़ गया है। मीत दौड़ता हुआ हित को देखने के लिए आया। उसने हित को स्कूल का स्टोर रूम में देखा, वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। उसे आवाज देने लगा, लेकिन हित को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हित नींद में था और चलता ही जा रहा था। हित स्कूल के स्टोर रूम में पहुंचकर रुक गया और किसी चीज को उठाकर खाने लगा, क्योंकि उसके सपने के हिसाब से वह समोसा तक पहुंच गया था। वह समोसा ही खा रहा था। इतने में मीत वहां आया और उसने देखा कि ही एक बड़ी किताब को खा रहा है। मीत ने कहा, भाई यह कोई खाने की चीज नहीं है, यह तो एक किताब है। उसने हित के हाथ से किताब छीन ली। तब हित इतनी जोर से रोने लगा, मेरा समोसा, मेरा समोसा। तभी मीत को याद आया कि कल इतने समोसे का सपना देखा था। उसने डर की वजह से वह तुरंत बुक हित को वापस कर दी और उसका हाथ पकड़कर उस स्टोर रूम के बाहर ले आया। दूसरी तरफ स्कूल के बच्चे जिन्होंने हित को छत पर जाते और अजीब हरकतें करते देखा था, वह सब वहां आ गए और उसके साथ स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल सर भी वहां पहुंचे। जब मीत और हित स्टोर रूम से बाहर आए तो प्रिंसिपल सर ने हित के हाथ में वह बुक देखी और खुश हो गए और बोलने लगे कि मेरी खोई हुई इम्पोर्टेंट बुक मुझे वापस मिल गई है। यह सुनकर हिंदी के टीचर विजय सर ने कहा कि सर मीत और हित आपकी कोई चीज है। प्रिंसिपल सर ने कहा, नहीं, मैं हित के हाथ में जो बुक है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कहते हुए प्रिंसिपल सर ने हित के हाथ से बुक ले ली। जैसे ही उन्होंने बुक अपने हाथ में ली, हित फिर से रोने लगा, मेरा समोसा, मेरा समोसा। प्रिंसिपल सर ने जल्दी से बुक हित को वापस कर दी और मीत से पूछा, यह बुक को समोसा कहकर क्यों खा रहा है? मीत ने प्रिंसिपल सर को सारी बात बताई और हित की नींद में चलने की बीमारी है,
उसके बारे में भी बताया। उन्हें यह भी बताया कि आज उसके घर वाले सभी बाहर किसी कारण से शहर गए हैं। वह सुबह हित को लेकर बहुत परेशान है। प्रिंसिपल सर यह सब बातें सुनने के बाद हंसने लगे और उन्होंने कहा कि हित की वजह से मुझे मेरी खोई हुई इम्पोर्टेंट बुक मुझे वापस मिल गई, इसलिए हमें हित के साथ साथ तुम सब बच्चों को समोसा खिलाऊंगा। फिर प्रिंसिपल सर ने स्कूल में समोसे वाला को बुलाया और सब बच्चों को अपनी इम्पोर्टेंट बुक मिलने की खुशी में समोसा की पार्टी दी। इस तरह हित को अपने सपनों का समोसा सच में खाने को मिला और वह बहुत खुश हुआ। सीख, इस कहानी समोसा का सपना से हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी चीज को लेकर जिद्दी नहीं होना चाहिए और जीवन में आसानी से उपलब्ध चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई रोचक कहानी के साथ।